कई दशकों तक उन्होंने राजनीति में अपनी सेवाएं दी, तो एक नया लड़का जो कॉलेज में है वो कैसे सोचेगा कि मैं राजनीति में आकर सीधा विधायक बनूं। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, नियति भी है, और उस नियति के कारण और संघर्ष भी रहा। संघर्ष तो इतना है कि लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। आज 3-4 दिन हो गए हम नहाए नहीं है, इसलिए नहीं कि हमको ठंड लगता है, इसलिए कि मेरे पास समय नहीं है। अभी आपके इस कॉन्क्लेव से जाने के बाद लगभग हम 3 कार्यक्रम में जाएंगे, और बाकी लोगों का एक विधानसभा होता है, सबका एक क्षेत्र होता है, मेरा कोई एरिया नहीं है। हम लगभग एक दिन में औसत 4 से 5 विधानसभा, 3 जिला का हम विजिट करते हैं। तो संघर्ष मैंने किया है, और उस संघर्ष का परिणाम है आपके, पता नहीं आपके विजुअल में, टेलीविजन में जो लोग मुझे घर में बैठकर देखेंगे शायद मैं उन्हें सुंदर लगूं, लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं वो बहुत करीब से मुझे देख रहे हैं, मेरे चेहरे के हाव भाव को देख रहे हैं। अभी राजेश भैया बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मिले और पहला शब्द यही था कि बहुत दुबले हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। तो ये मैंने कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को इतना निछावर कर दिया है अपने कार्य के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, कि हमें समय नहीं मिलता है। और जी हां, आज झारखंड की राजनीति में पहला कोई विधायक होगा जो रेंटल रेसिडेंस में रहता है, किराए के आवास में रहता है। इसलिए वहां भी मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि हम लोग झारखंड से आते हैं, इसीलिए कम से कम राष्ट्रीय, अगर हम बिहार के कोई विधायक होते या अन्य प्रदेशों के, तो शायद मेरे इस विचार की चर्चा पूरे प्रदेश में होती, और मेरा यह विचार मेरी लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस विचार को अब रखने जा रहा हूं, अगर लोग उसका, खासकर पॉलिटिशियन अगर फॉलो कर ले, तो मेरा देश, मेरा राज्य 2 दिन बदल जाएगा। मैं इसलिए रेंटल रेसिडेंस में रहता हूं कि मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। और मेरा जिला है धनबाद, मेरा संबंध है धनबाद जिला से, और मैं विधायक हूं गिरिडीह और बोकारो का। यानी मैं जहां से विधायक हूं, डुमरी असेंबली है, वो आधा हिस्सा पड़ता है गिरिडीह जिला में और आधा हिस्सा पड़ता है बोकारो जिले में। और मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। इसलिए हिस्ट्री में पहला विधायक एक मैंने भाड़े के आवास में रहता है, यह भी आपने पहली बार सुना होगा। तो मैं जनता के सेवा में, जनता के समस्याओं के समाधान में इतना मैंने निपुण रहना चाहता हूं, इतना मैं फोकस करता हूं कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। अब तो अपना घर जाते हैं तो बेगाना सा लगता है। तो बिल्कुल आपने जो सवाल किया उसके पीछे कई कारण है इतने कम समय में विधायक बनने का। उसमें एक कारण मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष, मेरा, और दूसरा मैं मानता हूं कि नियति का खेल है। जयराम जी, जिन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े, क्या वे मुद्दे आज भी बरकरार हैं? हाँ, बिल्कुल वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। चाहे वो मुद्दा स्थानीय नीति का हो, विस्थापन का हो, पलायन का हो, या हमारे राज्य के तमाम लोगों की समस्याओं का, इस राज्य की आइडेंटिटी का हो, मैं उस मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहा हूं। चाहे विधानसभा में मेरे प्रश्न हो या मेरा कोई भी विषय जो विधानसभा के माध्यम से पटल पर रखा जाता है, मैं उन्हीं विषयों को वहां रखता हूं जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं और जिनका समाधान इस राज्य को करना चाहिए। जयराम महतो से खिलाड़ियों को अगर देखें तो खासकर युवाओं को खासकर उम्मीद रही कि भाई जयराम आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो लगेगा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर है या युवाओं के लिए बेहतर है। उस क्षेत्र में आपने क्या काम किया अब तक? देखिए, उस क्षेत्र में मैंने कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको अपनी निजी सैलरी से अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जाने के लिए मैंने सहयोग किया। मैंने कई ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया और रिजल्ट दिया। आज ही मैं एक नौजवान से मिलकर आया हूं जो साउथ अफ्रीका से मेडल लेकर आए हैं। कई ऐसी बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों से मेडल लेकर आई हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं पूरी तरह से फोकस करता हूं कि युवाओं का, चूंकि मैं मानता हूं कि युवा इस राज्य की, इस देश की रीढ़ है, वो हमारे भविष्य हैं। अगर वो निखरेंगे तो हमारा देश निखरेगा, हमारा राज्य निखरेगा। तो वहां जो भी प्रयास मुझे करने होते हैं, और एक विधायक होने के नाते सबसे पहले उनके लिए, अगर युवा है और खेल है तो खेल का मैदान होना चाहिए। तो मैंने लगातार प्रयास किया है कि मेरे क्षेत्र में बेहतर खेल के मैदान हो, जिनमें उन्हें खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उसके बाद मैंने विधानसभा में भी एक सवाल किया था कि जिस प्रकार कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, या कोई राज्य का कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाता है, तो राज्य की सरकारें उन्हें डीएसपी के ओहदे से नवाजती है। जैसे अभी आप देखते होंगे मोहम्मद सिराज जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है, लेकिन वो अपने स्टेट के डीएसपी भी हैं। अभी महिला वर्ल्ड कप जो विजयी रही दीप्ति शर्मा, शायद उन्हें भी डीएसपी के रैंक से नवाजा गया। तो मैंने भी सदन में यह सवाल उठाया कि कम से कम जो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं
उन्हें कम से कम सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के रैंक से ओहदे से नवाजा जाए, ताकि खेल के प्रति युवाओं का जो जोश है वो दुगना